ओके फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू द यूट्यूब चैनल मैरून बेरी एकेडमी में आपको बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम कवर करेंगे वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स ऑफ इंडिया। इंडिया की वो कौन सी साइट्स हैं जो वर्ल्ड हेरिटेज में हैं, जिनको शामिल कर दिया गया है। वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स क्या होती हैं? वर्ल्ड हेरिटेज एक यूनेस्को द्वारा बनाया हुआ एक कन्वेंसन है, जिसमें क्या है, जो भी इम्पोर्टेंट साइट्स हैं किसी भी कंट्री में, ऐसी जगह हैं, ऐसे मोन्यूमेंट्स हैं, ऐसी कलाकारियाँ बनाई गई हैं जो पहले जो कल्चरल वैल्यू की या नेचुरली जो बनी हुई हैं, जो क्या है खतरे में है, जो कि बहुत ही सुंदर है दिखने में, पर्यटन काफ़ी रहता है उसमें, और जो कि काफ़ी वैल्यूएबल है, जिसको बचाए रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पर वो कहीं ना कहीं किसी खतरे में है, ऐसा भी हो सकता है। उस केस में भी उसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट में जोड़ा जाता है ताकि उसका संरक्षण किया जा सके। देखते हैं कि जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है वो कैसे रहती है उसमें। तो यूनेस्को एज एक ऑर्गेनाइजेशन है, यूनाइटेड नेशंस का ऑर्गेनाइजेशन है। उसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या है? आउटस्टैंडिंग वैल्यू में की जो कल्चरल और नेचुरल साइट्स होती हैं किसी भी कंट्री में, उनको क्या है, जो कि कंट्रीज नॉमिनेट करती हैं, उनको वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल करता है। ठीक है। और ये वो कंट्रीज हैं जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन हुआ था जब 1972 में, इसमें जो कंट्रीज़ थे वो इसमें अपने वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल होते हैं। कल्चरल साइट्स कौन कौन सी रहती हैं? मॉन्यूमेंट्स। इसमें दो तरह की साइट होती हैं, कल्चरल साइट और नेचुरल साइट्स। कल्चरल साइट्स में क्या है, मॉन्यूमेंट्स आती हैं, आर्किटेक्चरल वर्क्स हो गए, मॉन्यूमेंट्स, स्कल्पचर हो गए, इंस्क्रिप्शंस हो गए, ग्रुप ऑफ बिल्डिंग्स हो गया, साइट्स हो गई, जिसमें आर्कोलॉजिकल साइट्स भी शामिल रहती हैं। इसके अलावा नेचुरल फीचर्स रहते हैं, जिसमें क्या है, फिजिकल और बायोलॉजिकल फॉर्मेशंस रहते हैं, जियोलॉजिकल एंड फिजियोग्राफिकल फॉर्मेशंस, जिसमें हैबिटेट्स ऑफ थ्रेटेंड स्पीसीज, कोई ऐसी स्पीसीज हैं जो कि खतरे में हैं, एनिमल्स एंड प्लांट्स की, उनके हैबिटेट्स भी, उनका रहने का जो स्थान है वो रहता है इसमें। नेचुरल साइट्स में जो साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, संरक्षण के पॉइंट ऑफ व्यू से या सुंदरता के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट नेचुरल फीचर्स हैं वो भी नेचुरल साइट्स में आ जाते हैं। इंडिया ने क्या है, अभी तक 14 नवंबर 1977 में ये कन्वेंशन एक्सेप्ट किया था। कौन सा कन्वेंशन? वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन। ठीक है। इसने और अपनी साइट्स को एलिजिबल किया वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल होने के लिए। अगर हम 22 तक के आंकड़े की बात करें तो 40 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं इंडिया में, जिसमें 32 कल्चरल कैटेगरी में है, 7 नेचुरल कैटेगरी में है, और एक कंचनजंगा नेशनल पार्क है जो वो मिक्स टाइप है। इंडिया का 6th पोजीशन है वर्ल्ड हेरिटेज साइट। ये भी कई बार एग्जाम हो सकता है, व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ इंडिया इन नंबर ऑफ साइट्स इन द वर्ल्ड। इसमें ऑप्शन दे देगा आपको 4th, 5th, 6th, 7th ऐसे करके। फर्स्ट साइट जो कि लिस्ट हुई थी उसमें थी अजंता केव्स, एलोरा केव्स, आगरा फोर्ट और ताजमहल। ठीक है। 1983 में शामिल हुए थे वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी के में तहत। जो रिसेंट साइट जो अभी शामिल हुई थी, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, धौलावीरा में 2021 में 2 साइट्स ऐसी हैं जो कि इंडेंजर्ड घोषित की गई, यानी जो खतरे में हैं, जिनको लगा कि खतरे में हैं। 2 साइट्स ऐसी थी जो इनको घोषित किया गया। मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को कब घोषित किया गया? 1992 और 2011 में। पोचिंग एक्टिविटीज़ रहती है इसमें, बोडो मिलिटियाज के जो लोग थे वो इसमें काफ़ी पोचिंग की एक्टिविटीज़ में शामिल रहते हैं, जिससे ये वाइल्ड लाइफ को खतरे में बताया गया। दूसरा है मॉन्यूमेंट्स ऑफ हम्पी, जो 1999 और 2006 में, जिसमें रिस्क बताया गया है ट्रैफिक और कंस्ट्रक्शन के बढ़ने से, आसपास में ट्रैफिक और कंस्ट्रक्शन के बढ़ने से इस पर खतरा बताया गया। एक साइड ऐसी है इंडिया की जो ट्रांसनेशनल है, जिसमें 6 कंट्री के द्वारा उसका वर्क शेयर किया जाता है, आर्किटेक्चरल वर्क। वो क्या है? ली कॉर्बुसियर। इंडिया के पास क्या है, मेन जो मैंने साइड 40 वर्ल्ड हेरिटेज साइट बताई थी, उसके अलावा 52 साइट्स टेंटेटिव हैं फिलहाल। ठीक है। ये आपकी स्क्रीन में जो मैंने बताया है, कई बार मैप वर्क में भी क्वेश्चन पूछ देता है आपको, ऐसे ब्लैंक मैप दे देगा एग्ज़ाम में, मोस्टली यूपीएससी सीडीएस वगैरह में और सिविल सर्विसेज वगैरह में ऐसे एग्ज़ाम में ज़्यादा आता है। आपको इंडिया का ब्लैंक मैप दे देगा और बोलेगा वहाँ पे आपको मार्क करने के लिए। तो काजीरंगा नेशनल पार्क जो आसाम में है, मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सुंदरबन, कंचनजंगा, दार्जिलिंग रेलवे, नालंदा, बोधगया,
कोनाक्सम टेम्पल, रामप्पा, महाबलीपुरम, चोला टेम्पल्स, नीलगिरी, एमपी, पट्टाडकई, एलोरा केव्स, मुंबई, गोवा, धौलावीरा, रानी की वाव, सांची, अजंता केव्स। ऐसे आपको मार्क करने कुछ खजुराहो। तो आप मैप वर्क की भी प्रैक्टिस करिए, मैप रिलेटेड क्वेश्चन भी बहुत आते हैं। तो आपसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स भी आप पढ़ोगे और उसको मैप में लोकेट करोगे तो आपका ये मैप वर्क वाला पार्ट भी क्लियर हो जाएगा। यहाँ भी मैप की सहायता से मैंने दिखा रखा है, देखिए कंचनजंगा नेशनल पार्क, ठीक है, सिक्किम, काजीरंगा नेशनल पार्क आसाम, मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, दार्जिलिंग हिमालय, रेलवे, नालंदा जो है बिहार में है, ठीक है। इस तरह से मैंने मैप में आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। यहाँ पर भी कुछ साइट्स मैंने मैप की तरह से बताया, हिमालयन नेशनल पार्क, नंदा देवी, कोनाक्सम टेम्पल, सुंदरबंस, ठीक है। इसलिए भी आप इसको मैप करके चोला टेम्पल्स। अब हम जाते हैं साइट्स की ओर। इनकी जो लिस्ट है जो कि शामिल हुए हैं वर्ल्ड हेरिटेज साइट में, अजंता, एलोरा और एलिफेंटा, तो आपको सबको लगभग पता रहता है महाराष्ट्र में है। कब शामिल किए गए ये भी आप एग्ज़ाम में आ सकता है, ठीक है। आगरा फोर्ट सबको पता है, यूपी, ताजमहल यूपी सभी को पता है, सन टेम्पल कोणार्क ओडिशा, ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स एट महाबलीपुरम तमिलनाडु, काजीरंगा नेशनल पार्क आसाम, मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आसाम, क्योलाडो नेशनल पार्क राजस्थान, चर्चेज एंड कन्वेंट्स ऑफ गोवा गोवा, खजुराहो ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स एमपी, ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स एट हेम्पी मॉन्यूमेंट्स जो मैंने इंडेंजर बताया था कर्नाटका, फतेहपुर सीकरी यूपी, ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स एट पट्टाडकल कर्नाटका, ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल्स तमिलनाडु, सुंदरबंस नेशनल पार्क वेस्ट बंगाल, नंदा देवी उत्तराखंड सबको पता ही है, बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट्स एट सांची मध्य प्रदेश, हुमायूं टॉम दिल्ली, कुतुब मीनार दिल्ली, माउंटेन रेंजेस ऑफ इंडिया वेस्ट बंगाल तमिलनाडु और हिमाचल प्रदेश में है, महाबोधि टेम्पल कॉम्प्लेक्स बोध गया बिहार, रॉक शेल्टर्स ऑफ भीमबेटका मध्य प्रदेश, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस जो कि विक्टोरिया टर्मिनस था महाराष्ट्र में है, चंपारण रावगढ़ आर्कोलॉजिकल पार्क गुजरात चंपारण गुजरात में है, तो चंपारण, रेड फोर्ट कॉम्प्लेक्स दिल्ली, जंतर मंतर जयपुर राजस्थान, वेस्टर्न घाट्स महाराष्ट्र कर्नाटका केरला तमिलनाडु, हिल फोर्ट्स ऑफ राजस्थान में, रानी की वाव, ये भी काफ़ी क्वेश्चन आता है एग्जाम में, रानी की वाव कहाँ पर है, गुजरात में है, द क्वींस स्टेप वेल भी कहा जाता है इसको, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क कंजर्वेशन एरिया हिमाचल प्रदेश, आर्कोलॉजिकल साइट ऑफ नालंदा बिहार में, तो बिहार में होगा, कंचनजंगा नेशनल पार्क सिक्किम में, आर्कोलॉजिकल वर्क ऑफ ली कोरबेश्वर चंडीगढ़ जो मैंने बताया था ट्रांसनेशनल है, हिस्टोरिक सिटी ऑफ अहमदाबाद गुजरात में, विक्टोरियन गोथिक एंड डेको एंड सेवनेस ऑफ मुंबई महाराष्ट्र में, जयपुर सिटी राजस्थान में, कोकाटिया रुद्रेश्वर रंपा टेम्पल तेलंगाना में, ठीक है, धौलावीरा सबको गुजरात से पता ही है। तो यहाँ पे हमारी वीडियो समाप्त होती है। वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की मैं आपको बताया था कौन कौन सी साइट्स हैं, वो कौन कौन से स्टेट में है, कौन से ईयर में शामिल हुए हैं, ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा मैंने आपको मैप वर्क के बारे में बताया। आप जो भी चीज़ें आप ऐसे पढ़ते रहते हैं उनको आप मैप वर्क भी साथ साथ करते रहो। मैप वर्क भी आपको काफ़ी स्ट्रॉन्ग आता है। यूपीएससी के एग्ज़ाम में मैप वर्क बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको इंडिया का मैप बना के दे देंगे और इंडिया के मैप में आपसे बोल देंगे कि कौन इस लोकेशन पे क्या है, या कोई 4 ऐसे बिंदु बना देता है वो और ऑप्शन देता है लोकेट करो इनको। फिर यहाँ पे लिखेगा 1 2 3 4, फिर आपसे पूछेगा 1 नंबर पे क्या है, 2 पे क्या है, 3 लोकेशन पे क्या है, 4 की लोकेशन पे क्या है। तो आपको पता होना चाहिए कि आपके जो स्टेट्स हैं, स्टेट्स की बाउंड्री कहाँ से कहाँ तक रहती है। आपको कोई पर्टिकुलर चीज़ सिक्किम में है तो आपको पता होना चाहिए कि सिक्किम कहाँ खत्म हो रहा है। तो आपको अंदाज़ा आ जाएगा कि सिक्किम में अगर कोई बिंदु किया है तो सिक्किम में कौन सा वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, कौन सी चीज़ है। तो ये आप मैप वर्क बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को, और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाएं ताकि आप ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियो मिस ना करो।